नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा पार्ट 2 ऑफ द पार्लियामेंट चैप्टर। और इसमें हम देख रहे हैं एंड अभी तक हमने सेशन ऑफ पार्लियामेंट से पहले कवर अप कर लिया है। लोकसभा, उसके स्पीकर, चेयरमैन, लीडर ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा किस हिसाब से होंगे, उनकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, वी हैव कवर्ड इट। और ये है हमारी पॉलिटी की 2020 रिवीजन सीरीज। और इसमें हम देख रहे हैं सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। माय नेम इज डॉक्टर अमित। आई हैव गिवन यूपीएससी मेंस 5 टाइम्स एंड interview 3 times, and I qualified Haryana Civil Services Examination 2019. So let us start this lecture. Session of Parliament. देखिए, एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एनवायरनमेंट, हम कवर कर चुके हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और पॉलिटी का भी पार्ट 1 और पार्ट 2 भी आपको प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मिल जाएगा। देन सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए, पार्लियामेंट के जो सेशन होते हैं, 1 सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन, साल में 3 आपके सेशन होते हैं। तो ये हमारे होते हैं, इसकी ट्रिक है बीएमडब्ल्यू। ठीक है, बीएमडब्ल्यू की गाड़ी आती है ना, तो बीएमडब्ल्यू बजट, मॉनसून एंड विंटर सेशन, और उल्टा जाओ 4-3-2, और इनके बीच में आपकी होती है रिसेस। सम्मन कौन करता है? हमारा प्रेसिडेंट करता है। मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 6 मंथ। ये सवाल आपके पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हर लाइन से एक सवाल बन सकता है, सो प्लीज कीप इन माइंड। एडजर्नमेंट, दो टर्म्स है हमारे पास, एडजर्नमेंट एंड एडजर्नमेंट साइन डाई। तो ये क्या होता है? ये तो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, एडजर्नमेंट फॉर 2 आवर्स, 2 डेज, 14 डेज, ये हो गया। वो सेशन फिर से रिज्यूम होगा, सेम सेशन कंटिन्यू होगा। जबकि साइनेडाइन होता है आपका इनडेफिनेट पीरियड के लिए, और करता कौन है? बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। फिर हमारे पास आता है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन कौन करेगा? प्रेसिडेंट। सम्मन भी कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, एडजर्नमेंट करेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ये चीजें याद रखना। और ये कभी देखो, अर्जेंटमेंट साइनेडाइन जब इशू किया जाता है तो ये बेसिकली एक साइन होता है कि आपका सेशन यहाँ पे खत्म होने वाला होता है। उसके बाद आपका प्रेसिडेंट प्रोरोगेशन करता है, एंड इट इज इशूड आफ्टर सम डेज। जब आपका साइनेडाइन आप कर देते हैं, इट टर्मिनेट्स द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। एक आपका सेशन जो पार्लियामेंट का है वो टर्मिनेट हो जाता है। किसी भी सेशन को चलने के लिए मिनिमम कितनी स्ट्रेंथ चाहिए? 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, दैट इज वी कॉल इट एज कोरम। फिर वोटिंग हम देखें, वोटिंग आपकी 3 तरीके की होती है। ठीक है, इसमें है आपकी ऑर्डिनरी मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी। ऑर्डिनरी इज जो मैक्सिमम केसेस में हम यूज करते हैं, प्लस जॉइंट सीटिंग में हम यूज करते हैं, मतलब हाफ ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग अगर आपके हैं तो प्लीज दैट इज आपकी ऑर्डिनरी मेजोरिटी होगी। फिर हमारे पास आता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ये होता है हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ जो आपकी हाउस की है। ये रिमूव कर, प्रेसिडिंग ऑफिसर को जब हम रिमूव करते हैं तब हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी से रिमूव करते हैं। फिर हमारी आती है स्पेशल मेजोरिटी, जो कि हम इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में यूज करते हैं। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट में 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% आपकी जरूरी होती है। तो ये वेरियस टाइप की हमारी वोटिंग्स हो गई हैं, दैट इज इट। फिर हमारी लैंग्वेज कौन कौन सी है हाउस की? हिंदी एंड इंग्लिश। और आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपको दूसरी भी किसी लैंग्वेज में बोलने के लिए इजाजत दे सकता है, और आपके ट्रांसलेशंस वहां पे रेगुलरली चलते रहते हैं। फिर हमारा होता है एक टर्म है लेम डक सेशन। लेम डक मतलब डक डक, सारे लेम डक हो गए। कब होंगे? ऑब्वियसली इट विल बी द लास्ट सेशन ऑफ द लोकसभा, क्योंकि उसके बाद दे हैव टू गेट री इलेक्ट। इनमें से कुछ इलेक्ट होके आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। दैट इज व्हाई दिस सेशन इज कॉल्ड एज लेम डक सेशन। देन हमारा आता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस मतलब डिसोल्व कर दिया गया है आपका हाउस, लोकसभा है वो खत्म हो गई है। इट मींस ऑल द बिजनेसेस जो होते हैं वो लैप्स हो जाते हैं। लोकसभा जैसे ही डिसोल्व होएगा तो लोकसभा में जो बिल है वो तो लैप्स होंगे ही होंगे, प्लस बिल जो लोकसभा से पास हो चुके हैं बट राज्यसभा में है वो भी लैप्स हो जाते हैं। ठीक है, ये 2 कैटेगरीज के बिल आपको ध्यान रखने। देखो, लोकसभा डिसोल्व हुई, लोकसभा में जो बिल पड़े हुए हैं वो लैप्स हो जाएंगे, और जो लोकसभा ने पास करके भेजे थे राज्यसभा में वो भी लैप्स हो जाएंगे। क्योंकि अब जब अगली लोकसभा आएगी वही बताएगी ना कि भाई इन बिल्स को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो ये हमने लैप्स का देख लिया। उसके अलावा जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे वो लैप्स नहीं होते। देन हमारे पास क्या होते हैं? पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के कुछ डिवाइसेस होते हैं जिनसे हमारी प्रोसीडिंग्स स्मूथ चल सके या एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चल सके।
तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है क्वेश्चन आवर। इसमें सवाल पूछे जाते हैं, जैसे ही प्रोसीडिंग शुरू होगी, ये पहले घंटे में चलेगा। और इसमें दो तरीके के हमारे सवाल होते हैं, स्टार्ड और अनस्टार्ड। स्टार्ड मतलब यहां से, देखिए इसकी ट्रिक है, स्टार यहाँ पे बिंदी लगी है, स्टार बिंदी, तो वो यहां से बोल रहा है। तो हमने ये ऐसे याद करी थी, स्टार बोल रहा है, तो स्टार वाले के देने ओरल आंसर। जो अनस्टार्ड है उसके रिटर्न आंसर देने पड़ेंगे। और ऑब्वियसली जब मैं ओरल आंसर्स दे रहा हूं तो सप्लीमेंट्री सवाल भी आप पूछ सकते हैं। तो ये हो गया स्टार्ड, एंड दूसरे आपके अनस्टार्ड रहेंगे, वो आपको ध्यान रखना है। देन शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, जो कि लेस देन 10 डेज का आपको नोटिस देना पड़ता है, इनके भी आपको ओरल ही आंसर्स मिलते हैं। सेकंड चीज हमारी होती है जीरो आर। ये इंडियन इनोवेशन है, ठीक है, एंड आपका जो मन करे आप इस जीरो आर में पूछ सकते हो, यही इसकी ब्यूटी है। फिर हम देखते हैं कौन कौन से, फिर हमारे पास होते हैं मोशंस। कुछ भी मैटर जो होता है उसको डिस्कस करने के लिए मोशन लाया जाता है कि आई वांट टू डिस्कस दिस, तो एक पर्टिकुलर मोशन के हिसाब से टू डिस्कस एनी मैटर। इम्पीचमेंट जैसा कुछ इंपॉर्टेंट करना है तो सब्सटैंशियल मोशन, बहुत ही सब्सटैंशियल मैटर हो गया तो सब्सटैंशियल मोशन। कुछ सब्सटीट्यूट्स आपको बताने हैं या फिर कुछ अल्टरनेटिव्स आपको प्रपोज करने हैं ऑन द बिल, उसके अकॉर्डिंग कि भाई इसके अलावा आप ये कीजिए, इस तरीके से कीजिए, तो उसमें आपका हो जाएगा सब्सटीट्यूटिव मोशन। आपको एंसिलरी कुछ ऐड करना है, सुपरसीडिंग्स और या कुछ अमेंडमेंट्स करानी है, तो आपने अल्टरनेटिव प्रपोज नहीं किया, उसी में ही कुछ अमेंडमेंट्स की, तो सब्सिडियरी मोशन। तो ये हमारे 3 टाइप के मोशंस हो गए। फिर हमारा क्लोजर होता है। अब उनको डिस्कशन हो गया है, अब हमें क्लोज करना है बिल को। तो क्लोजर आपका टू स्टॉप द डिबेट। बिल पे डिस्कशन हो चुका है, डिबेट को अब रोकना है। किस किस तरीके से कर सकते हैं? 4 तरीके होते हैं। सिंपल, सिंपल मतलब सफिशिएंट डिस्कशन हो चुका है, लेट अस क्लोज, तो सिंपल क्लोजर। बाय कंपार्टमेंट्स, बिल के मान लो 10 कंपार्टमेंट हैं, तो एक कंपार्टमेंट क्लोज किया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसे करके अगर आप क्लोजर करोगे तो दैट इज कॉल्ड एज बाय कंपार्टमेंट क्लोजर। देन कंगारू, सारे बिल में से इंपॉर्टेंट लिए, सब कुछ डिस्कस नहीं किया, ये सो ओनली द इंपॉर्टेंट थिंग्स आर डिस्कस्ड एंड क्लोजर, उनका क्लोजर कर दिया गया, ठीक है, उन्हीं का ही क्लोजर हुआ। गलिटन, गलिटन इज, आपको लगा कि अब इसको खत्म करना है, बहुत टाइम हो चुका है, सिंपल से भी नहीं कर सकते, कंगारू से भी नहीं कर सकते। जैसे गलिटन होता है कि वो मशीन होती थी जो कि मारने के लिए यूज की जाती थी, तो ऐसे ही बिल को एकदम से खत्म कर दिया जाता है। ओके, सो दीज आर द टाइप ऑफ क्लोजर्स। फिर हमारे पास आता है प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन क्या होता है? देखो नाम तो लग रहा है प्रिविलेज, बट इसका याद कैसे रखना है कि प्रिविलेज किसी को मिली हुई थी, उसने प्रिविलेज इसका मिसयूज किया, तो हम प्रिविलेज मोशन लेके आए। मतलब ये अगेंस्ट मिनिस्टर होता है और वो ब्रीच करता है कुछ कंडीशंस को, पार्लियामेंट्री रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तो आपका प्रिविलेज मोशन लाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे। फिर कॉलिंग अटेंशन या अर्जेंटमेंट, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करने के लिए यूज किए जाते हैं, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के। कॉलिंग अटेंशन, आई एम कॉलिंग अटेंशन बिकॉज द इश्यू इज इंपॉर्टेंट, I am adjourning the proceedings of the house and want to start something new because the issue I want to discuss is important. So ऐसे याद रखना है। So calling attention of the minister on urgent public importance matter, and adjournment motion adjourning the house and calling attention of the house on urgent public importance. तो जैसे ही जो भी प्रोसीडिंग चल रही होंगी वो थोड़े टाइम के लिए रोक दी जाएंगी, और जो आप मोशन लेके आए हो उस पर आपका डिस्कशन होगा। अर्जेंटमेंट मोशन के लिए हमारा आपको चाहिए 50 मेंबर्स का सपोर्ट नीडेड होता है, और इस पे मिनिमम आपका 2.5 घंटे डिस्कशन होगा ही होगा, लोकसभा में लेके आते हैं इसको। फिर हमारा सॉरी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आएगा। 50 मेंबर 50 मेंबर सेम थिंग, और नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है तो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोकसभा में ही ला सकते हो, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट होती है दैट इज रेस्पॉन्सिबल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल ओनली टू द लोकसभा, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ओनली टू द लोकसभा, ये चीज याद रखना। 50 मेंबर्स के आपको चाहिए ही चाहिए। देन हमारे पास आता है सेंसर मोशन, सेंसर किया मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के किसी काम को हम सेंसर करना चाहते हैं, तो सेंसर मोशन बेसिकली अगर ये मोशन आपका पास हो जाता है आपको रिजाइन नहीं करना पड़ता। यही डिफरेंस होता है नो कॉन्फिडेंस और इसमें। वहां पे नो कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा तो मुझे रिजाइन करना ही पड़ेगा।
बट मैंने सेंसर किया है, बट पास हो गया, तो रिजाइन करने की जरूरत नहीं, आप काम करो, बट थोड़ा देखो कि भाई कुछ गड़बड़ चल रही है, इसीलिए आपको आगे से ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हमारा आता है मोशन ऑफ थैंक्स, थैंक यू। फर्स्ट सेशन में लास्ट में मोशन ऑफ थैंक्स हम लेके आते हैं, और इसको मस्ट पास होना जरूरी होता है, लाइक बजट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। इसका तो इतना पास होना जरूरी नहीं है, बजट जो हमारा है वो, या मनी बिल, ठीक है, या फिर मोशन ऑफ थैंक्स, ये आपके जरूर जरूर पास होने चाहिए। ओके, देन दिस इज इट। देन हमारा आएगा नो डे येट नेम मोशन, जो आज तक नाम ही नहीं दिया गया है, तो ऐसा मोशन वो आ जाएगा। फिर आपका आता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ये बेसिकली कब होता है, जब प्रोसीडिंग्स जो हैं दे आर नॉट फॉलोइंग द नॉर्मल कोर्स, तब ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर हमारा लेके आते हैं। व्हेन हाफ एन आवर डिस्कशन आपका कब आता है, ये होता है थ्राइस 3 days अ वीक, एंड सफिशिएंट पब्लिक इंपोर्टेंस का कोई मैटर है तो हम उसको आधे घंटे 30 मिनट हम डिस्कस करेंगे, कोई वोटिंग नहीं होती है। देन इसके जैसा ही है आपके पास शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। हाफ एन आवर तो नाम से ही पता चल रहा है आधे घंटे डिस्कशन होगा। शॉर्ट ड्यूरेशन इज फॉर ड्यूरेशन, हाफ एन आवर से थोड़ा सा ज्यादा, तो हम कितनी देर करेंगे, 2 घंटे। 2 घंटे 2 दिन पर वीक। अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस, नो वोटिंग। अर्जेंट सफिशिएंट पब्लिक इंपोर्टेंस, अर्जेंट इज अर्जेंट, तो उसको ज्यादा डिस्कस करो। फिर है स्पेशल मेंशन, ये होता है आपका राज्यसभा में। ये जो ऐसी चीज होती है जो नोवेयर आप, नोवेयर कैन बी रेज्ड एंड रेज्ड बाय दिस, तो स्पेशल मेंशन के थ्रू आप इसको रेज करो राज्यसभा में। एंड लोकसभा नोटिस मेंशन अंडर रूल 37, 37 है, ठीक है। तो ये लोकसभा में आपका ऐसा आएगा, और राज्यसभा में हमारा स्पेशल मोशन के थ्रू आता है। फिर हमारे पास आते हैं रेजोल्यूशंस। अलग अलग तरीके के हमारे पास रेजोल्यूशंस होते हैं। दे आर बेसिकली टू ड्रॉ द अटेंशन टू द मैटर्स ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल जब यूपीएससी के अटेम्प्ट्स बढ़ाए गए थे, सो इट वाज अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, तो वहां पे रेजोल्यूशंस लाए जाते हैं। दीज कैन बी प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, और स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन, स्टैट्यूटरी थ्रू एक्ट्स, तो ऐसा चलेगा। हर जो रेजोल्यूशन होता है वो एक मोशन होता है, एंड ऑल रेजोल्यूशंस रिक्वायर्ड टू बी वोटेड अपॉन। तो ये डिफरेंस है आपका मोशन में और रेजोल्यूशन में। मोशन में हर मोशन पे वोट करना जरूरी नहीं होता, जबकि रेजोल्यूशन में वोट करना बहुत ही जरूरी है। इसको याद रख सकते हैं, रिजोल्यूशन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कम्स ओनली आफ्टर वोटिंग। ओके, मोशन में जरूरी नहीं है। यूथ पार्लियामेंट देन हमारी आती है, तो यूथ पार्लियामेंट हमारी क्या है, जो यंग आपके मेंबर्स ऑफ सोसाइटीज हैं वो मिलके यूथ पार्लियामेंट बनाते हैं, एंड इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर। देयर दे एक्ट एज प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स, लीडर ऑफ द हाउस, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, एंड दे डिस्कस ऑन वेरियस मैटर्स। ऐसे उनका प्रोसीजर शुरू होता है। सो ये हमारा आ गया। अभी तक हमने देख लिया प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस और उसके क्या क्या हमारे पास वेरियस प्रोसीजर्स हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसेस। देखिए लेजिस्लेटिव प्रोसेस और बजट दोनों के दोनों हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वो दोनों सेम हैं, और उसके बाद हम पार्लियामेंट वाला हमारा चैप्टर फिनिश कर देंगे। So this is it in this lecture. If you like this lecture, please share and subscribe. And till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.